अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन हब। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ईयर बेबी बॉय का एक पंजाबी कुर्ता बनाना सिखाऊंगी। इस पर मैं आपको कफ और कॉलर अप्लाई करना सिखाऊंगी कि किस तरीके से कफ और कॉलर को अप्लाई किया जाता है। कपड़ा मैंने बड़े भर का 1 मीटर कपड़ा लिया था, जो पठान मार्केट से आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से कफ की मैंने कटिंग की हुई है और ये पट्टियाँ हैं जो मैंने शलवार पे लगानी है। ये मेरी बटन पट्टियाँ हैं और ये जो कॉलर है ये मैंने बाज़ार से ख़रीद ली थी। आप ऊपर नंबर इसका देख सकते हैं, 11.5 नंबर है। और इस कॉलर जो को मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगी। तो पहले फ्यूजिंग पेपर की मेजरमेंट मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास छोटी बटन पट्टी है जो कि 1/2 इंच है। 1/2 इंच छोटी बटन पट्टी मैंने ली है। बड़ी बटन पट्टी मैंने 1/4 इंच ली है। और यहाँ पर ये जो शलवार के नीचे लगाने के लिए मैंने पट्टियाँ कट की हैं, ये भी ऑलमोस्ट 1/4 इंच है या 1 इंच है। कफ़ की मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है शेयर करना, क्योंकि कफ़ जो है वो आपकी बाजू की लंबाई है में शामिल होगा। तो 2 इंच से तकरीबन 1-2 सूतर ऊपर ही है इसकी चौड़ाई लंबाई। और यहाँ पर अगर चौड़ाई की बात करें तो 6.5 इंच है। तो जो कॉलर है उसको आप देख सकते हैं 11.5 इंचज़ है लंबी। और चौड़ाई में आपने कॉलर को थोड़ा सा ज़रूर कट कर लेना है। मैंने नहीं कट किया था तो मुझे लगा था कि बच्चे के हिसाब से लिटिल बिट चौड़ी है कॉलर, लेकिन आपने कॉलर को ज़रूर कट करना है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों की पेस्टिंग मैं करने के बाद आपको दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। सबसे पहले मैंने ये 2 पीसेस लिए हैं जो कि फ्रंट और बैक के पीसेस हैं। इनकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पर 15 इंचज़ ली है और जो लंबाई है वो 21 इंच है। 20 इंच मैंने कुर्ता हर हाल में तैयार करना है, तो इसलिए मैं मोटाई में अगला 1.5 इंच ही रखूँगी। तो यहाँ पर अब हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। दोनों पीसेस हैं तो 4 फोल्ड में कपड़ा मौजूद है। 5/5 पर मैंने तीरे का निशान लगाया। आर्म होल भी उसी तरीके से 5/5 पर मैं लगाऊंगी। दोनों पॉइंट्स को मिलाकर बॉक्स बनाने के बाद आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ऊपर मैं 1/2 इंच की स्लोप दूंगी। यहाँ से चाक का निशान है वो मैं 9 इंचज़ पर लगा रही हूँ। अब फ्रंट को बैक से अलग कर लेंगे। ये मेरे पास फ्रंट है। यहाँ पर नेक लाइन की मार्किंग करेंगे। नेक लाइन जो है मैंने 1.25 इंचज़ पर रखी है। 1.25 इंचज़ मैंने विड्थ ली है नेक लाइन की और तकरीबन 3.25 इंचज़ जो है वो मैंने डेप्थ रखी है। आर्म होल की तरह इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर नेक लाइन कट कर लेंगे। उसी पीस को बैक नेक लाइन पर रखते हुए सेम विड्थ के साथ लेकिन मामूली सा आपने बैक नेक लाइन कट कर ली। तो यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है उसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड किया, थोड़ा सा पीछे करते हुए। तो यहाँ पर 2 तरीके होते हैं सेंटर पर बटन पट्टी के लिए स्लिट कट करने के। उसमें ये होता है कि या तो आप बिल्कुल सेंटर में कट कर लें या आप थोड़ा सा डिस्टेंस देकर कट करें। दोनों तरीक़ों से सही बनती है। बिल्कुल सेंटर में बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं ताकि हमारी बैन और कॉलर भी बिल्कुल सेंटर में आए। तो यहाँ पर आपने सेंटर से थोड़ा सा हटकर एक कट देना है और उस कट की जो लंबाई है वो 6.5 इंचज़ है, यानी कि छोटी जो बटन पट्टी हमारी है वो 6.5 इंचज़ पर आपने अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू की कटिंग के लिए आप देख सकते हैं मैंने 12 इंचज़ जो है वो बाजू रखने हैं। 12 इंचज़ में से जो 2 इंच है वो तो मेरे कफ हो गया है और बाकी के जो 10 इंचज़ हैं वो मैंने नीचे वाला कपड़ा लेना है। अब 10 इंचज़ में आपने थोड़ा सा ऊपर से और थोड़ा सा नीचे से सिलाइयों का मार्जिन भी रखना है, तो इसलिए मैंने 11 इंचज़ लिया है। तो इस तरीके से आपने अपने बाजू को कफ को फोल्ड करके ऊपर रख लेना है और थोड़ा सा डिस्टेंस देते हुए 2 प्लेट्स हमने देनी है और हमने सिलाई का भी मार्जिन रखना है। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए तिरछा निशान लगा देना है। और चौड़ाई आप देख सकते हैं 6.5 नहीं 6.25 इंचज़ जो है वो इसकी सिलाई है। तो वो कटिंग करते हुए हमारे पास ये 6 इंचज़ रह जाएगी। तो बाजू हमारे कट हो चुके हैं। अब यहाँ पर 2.5 इंचज़ पर तकरीबन मैंने एक कट दिया है जहाँ से मुझे इसकी मोड़ाई करनी है। 2.5 से 3 इंचज़ जो है आपने यहाँ पर पट्टी रखनी है कफ की। तो यहाँ पर मैंने एक और पीस लिया है जो कि यहाँ पर 4 फोल्ड में मौजूद है शलवार के लिए। इसकी जो विड्थ है वो 10 इंचज़ है और इसकी जो लेंथ है वो 22 इंचज़ है। तो ये भी 20 इंच या 19 इंच मेरे पास शलवार तैयार रहेगी। तो यहाँ पर 6 इंचज़ पर मैं नीचे से पाँचे का निशान लगाऊँगी। ऊपर से नेफ़ा छोड़ के अगर आप करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। नेफ़ा छोड़ने के बाद यहाँ पर मैंने
9.5 इंच पर निशान लगाया है, और अगर आप नेफे को इंक्लूड करते हैं तो आप 10.5 या 11 इंच पर निशान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेरे पास आस्तीन का निशान आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिलाते हुए हम शलवार की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने अनओपन कर लिया है अपनी कॉलर को। कॉलर जो है वो स्टेपलर के साथ पिन अप होती है, तो इसको जब मैंने अलग किया तो इसके साथ मेरे पास ये सामान आया है। ये तमाम एसेसरीज़ जो है वो ये कॉलर की ही हैं। कुछ एसेसरीज़ इसमें से हम यूज़ करेंगे, कुछ बच्चा होने के नाते हम नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, इसीलिए इसको 2 पीस कॉलर बोला जाता है कि इसके 2 पीस ये होते हैं और 2 पीस ये होते हैं। तो इनको हम इस तरीके से पेस्ट करेंगे कि ये वाले जो 2 पीसेस है इनको ऊपर नीचे रख देंगे, और इस पीस को जो वो हम नीचे की तरफ रखेंगे, और यहाँ पर इस वाले पीस को हम इसके ऊपर रखेंगे। तो ये हमारे पास जो कोनों में लगाने के लिए ये होती हैं। अगर ये चाहें आप तो यूज़ कर सकते हैं, अगर चाहें तो नहीं यूज़ कर सकते। तो यहाँ पर ये जो छोटी छोटी होती है इनको हम अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे। तो पहले हम इनको रखेंगे और फिर हम ये जो वाइट कलर की छोटी छोटी नुकीली सी चीज़ें इनको रखेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग कर रही हूँ। मैंने जस्ट फिनिशिंग की थी, मैंने कटिंग नहीं की थी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो ऊपर वाला पीस है जो, उसकी आपने चौड़ाई में थोड़ी सी कटिंग करनी है, ताकि कॉलर जो है वो बच्चे के हिसाब से थोड़ी कम हो जाए। तो इस तरीके से मैं इनको पेस्ट करके ले आऊँगी। अब दोनों के अंदर जो है, दोनों पीसीस के अंदर जो है वो इस तरीके से मैंने ये वाली अटैच करनी है, क्योंकि मुझे वो वाइट वाली जो है वो अटैच नहीं करनी है। कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है बच्चे के लिए, ये जो इतना कॉलर जो है वो काफ़ी होगा। तो ये डबल कपड़ा है आगे से। कफ़ की भी इसी तरीके से मैं पेस्टिंग कर लूँगी, और शलवार की भी पेस्टिंग मैंने कर ली थी। तो यहाँ पर मैं तमाम चीज़ें जो है पेस्ट करके ले आई हूँ। ये मेरे पास पाइपिंग थी, जो कि कॉटन पाइपिंग बाज़ार में बआसानी मिल जाती है। इसको मैंने बस इस्त्री की मदद से स्ट्रेट कर लिया है। और यहाँ पर ये मेरे पास छोटी बटन पट्टी है। आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा किनारी का है, तो इसलिए मैंने डबल फोल्डिंग नहीं की। और यहाँ पर इस तरीके से ये जो मेरी छोटी बटन पट्टी है उसकी मैंने फोल्डिंग कर ली है। क्योंकि इस्त्री जो है वो कैमरा जब इस्त्री के पास ले जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए मैं आपको डिटेल के साथ इसकी पेस्टिंग दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे शलवार के आगे में मैंने पाइंचे की पट्टियाँ लगा ली। उसके बाद ये जो बड़ी बटन पट्टी है ये मैंने रेडी कर लिया। और यहाँ पर इस वाले जो हमारी कॉलर है उसको भी हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है, यानी कि पेस्ट करके रेडी कर लिया है। तो ये मैंने जिस तरीके से आपको पेस्टिंग सिखाई थी सेम उसी तरीके से मैंने किया है। बड़ी बटन पट्टी को सिंपली मैंने एक कपड़े पर पेस्ट कर लिया है, क्योंकि मुझे दोनों साइड्स पर पाइपिंग अटैच करनी है। तो ये मेरे पास कफ़ है, कफ़ को मैंने इस तरीके से पेस्ट कर लिया है। तो चलिए चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले जो हमारी छोटी बटन पट्टी है उसकी जो फोल्डेड साइड है, यानी कि बंद वाली साइड है, उसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो भरी हुई साइड थी, यानी हमने थोड़ा सा साइड पर करने के बाद अपनी कटिंग की थी सेंटर स्लिट की, तो जो बड़ी हुई साइड है उस पर हम अपनी छोटी बटन पट्टी अप्लाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मेरी इसकी फोल्डिंग थी। तो थोड़ा सा मार्जिन अंदर रखते हुए कुर्ते का आपने ऊपर से इसको रख देना है अपनी बटन पट्टी को, और किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, मैं बटन पट्टी जो है वो पहले से उसकी मेजरमेंट नहीं देखती, मैं स्लिट की मेजरमेंट देखती हूँ। तो स्लिट की मेजरमेंट चूँकि यहाँ पर 6.5 इंच थी, तो 6.5 इंच पर ही आपने छोटी बटन पट्टी की मेजरमेंट रखनी है। एक्स्ट्रा मैं अटैच कर लेती होती हूँ, और उसको बाद में फिर मैं ऊपर से कट कर देती हूँ। तो यहाँ पर बड़ी बटन पट्टी है, बड़ी बटन पट्टी के दोनों साइड्स पर मुझे पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग को एक तरफ रखते हुए मैं ऊपर से सिलाई चला दूँगी। सिलाई जो है आपने चेपी के ऊपर चलानी है, फिर आपकी जितनी चौड़ाई में आप सिलाई चलाएँगे उतनी चौड़ी आपकी पाइपिंग निकलेगी। अगर आपको बारीक पाइपिंग रखनी है तो आपने बिल्कुल किनारे पर इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब देखिए इस तरीके से हमने जो अपनी पाइपिंग है उसको रेडी कर लिया है। एक साइड को हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे, जो कि हमारी फोल्डेड साइड होती है। तो इसको फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर से सिलाई लगा लूँगी, और उसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट कर देंगे। जबकि दूसरी साइड से हमें ये काम नहीं करना, दूसरी साइड से सेम हमें जो है वो कॉलर की तरह का काम करना है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको खोल लिया, और यहाँ पर ये एक और कपड़ा ले लिया है जिसको मैंने यूज़ करना है अपनी बटन पट्टी के नीचे। तो इस तरीके से दूसरी साइड को फोल्ड करते हुए किनारे पर जब हमने सिलाई लगानी है, तो सिलाई लगाते साथ ही हमने नीचे वाला कपड़ा जो है वो अटैच करना है। वो कपड़ा जो है वो हमारी बटन पट्टी की नीचे वाली साइड को फोल्ड करने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये देखिए ये भी आपने पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है।
दोनों साइड्स पर इस तरीके से सेम पाइपिंग निकलेगी। देखिए जब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो कितनी खूबसूरती के साथ हमारी पाइपिंग जो है वो निकल आएगी। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा आप कट कर दें और यहाँ पर ठोके के लिए मैंने तकरीबन 1 इंच पर कट लगा लिया है। यहाँ पर चूँकि मुझे नीचे वाली साइड को फोल्ड करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी तो मैंने UHU की मदद से इसको फोल्ड कर लिया है और बाकी फिनिशिंग जो है वो मैं सुई की मदद से लगाते हुए करूँगी। तो अब हमारी बटन पट्टी जो है वो इस तरीके से रेडी है। नीचे वाले कपड़े को आपने फ़ोल्ड कर लेना है और जहाँ पर आपको टेम्परेरी फ़ोल्डिंग चाहिए हो वहाँ पर आप UHU यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ करने से सिलाई जो है वो बहुत आसान हो जाती है। अब हमने बटन पट्टी को इस तरीके से अप्लाई करना है। जो हमने कट दिया था उसको हमने अपने यहाँ से स्टार्टिंग से रखना है और ऊपर की तरफ आपने देख लेना है कितनी बटन पट्टी है। जहाँ तक बटन पट्टी हो वहाँ पर आपने निशान लगा लेना और वहाँ से आपने लगाना स्टार्ट कर देना है। इस तरीके से आपको बटन पट्टी की जो प्रॉपर मेजरमेंट है वो नहीं रखनी पड़ती और आप बआसानी जो है वो बटन पट्टी अप्लाई कर लेते हैं। तो नीचे से आपने जो ठोका है वो बहुत फिनिशिंग के साथ बनाना है। सुई की मदद से आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो जहाँ से आपका ठोका है वहाँ से आपने इस तरीके से टर्न कर लेना सिलाई को और हमारी बटन पट्टी जो है वो रेडी हो चुकी है। एक्स्ट्रा बटन पट्टी कट कर देंगे। अब फ्रंट और बैक को हम आपस में जोड़कर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे शोल्डर की। शोल्डर के ऊपर भी हम ऊपर वाली साइड पर भी सिलाई लगाएंगे ताकि इससे जो सिलाई है शोल्डर की वो बैठ जाए। तो अब हमने कॉलर जो है वो उसकी दोनों साइड्स को कट कर लिया है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है कि बिल्कुल कॉलर के ऊपर पाइपिंग हमने अप्लाई करनी है। कॉलर के ऊपर पाइपिंग अप्लाई करने का भी वही तरीका है जो हमने बटन पट्टी पर कॉलर अप्लाई की थी। तो इस तरीके से ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है और इसको हम नीचे की तरफ अच्छे से खोल देंगे और खोलने के बाद हम एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और उसी सिलाई के बिल्कुल साथ साथ चेपी के नीचे, अब चेपी के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी, चेपी के नीचे आपने सिलाई लगानी है और इस तरीके से जितनी चौड़ी आपकी सिलाई होगी ये पाइपिंग भी उतनी ही चौड़ी निकलेगी। कॉलर को पाइपिंग लगानी हो या फिर बैंड को पाइपिंग लगानी हो उसका तरीकाकार सेम होता है। इस तरीके से आप पाइपिंग लगाते हैं कि नीचे की तरफ एक एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं और उसको आपने साथ साथ जो है वो चेपी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लेकर आनी है। इस तरीके से जब आप नीचे वाले कपड़े को फोल्ड करेंगे तो आपकी पाइपिंग खुद ब खुद निकल आएगी। देखिए खूबसूरत सी पाइपिंग हमने निकाल ली। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी होगा उसको हम कट कर देंगे और यहाँ पर कट्स लगा लेंगे छोटे छोटे। अब नीचे वाली साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है यानी कि हमने सिलाई का कपड़ा छोड़कर कट करना था तो उसको हम नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई मैंने लगा ली है, वो सीन मुझसे मिस हो गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से अब नीचे की तरफ कपड़ा रखते हुए हम कॉलर के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अब एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है वो आप कट कर देंगे और जितने भी कोने हैं उन पर आप छोटे छोटे कट्स लगा लीजिए ताकि वहाँ से जो कपड़ा है वो अच्छे तरीके से फोल्ड होकर बाहर निकल आए। तो अब हम अपने कॉलर को फ्लिप करके राइट साइड को बाहर ले आएंगे। इसको फ्लिप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इसलिए आपने ध्यान से इसको फ्लिप करना है और जितने भी कोने हैं उनको नुकीली चीज़ की मदद से बाहर निकाल लेना है। तो इस तरीके से ये देखिए हमारी खूबसूरत सी जो कॉलर है वो प्रिपेयर हो जाती है। तो यहाँ पर आप किनारे पर मैं इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। पाइपिंग वाले जो किनारा है उसके किनारे पर नहीं लगानी बल्कि पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगानी है। तो इससे यह होगा कि हमारी जो एक सिलाई जो हम इस तरीके से पहले अप्लाई करते हैं और ये जो सेकंड पीस है इसके ऊपर से सिलाई को इस तरह कर्व में लेके आकर हमने जहाँ से सिलाई को स्टार्ट किया था वहाँ पर हम एंड कर देंगे। अब ये देखिए फोल्ड होने के बाद कॉलर कुछ इस तरीके से बनेगी। आपने कॉलर को थोड़ा सा कट ज़रूर करना है। ये देखिए थोड़ी सी मुझे चौड़ी लग रही है लेकिन कोई बात नहीं, आप ज़रूर कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जितना आपने सिलाई में कपड़ा रखना है उतना रखते हुए बाकी का कपड़ा आपने कट कर देना है। तो यहाँ पर सेंटर में एक नोच लगा लेंगे हम, ये सेंटर पॉइंट है हमारा। और हम अपने जो गला हमने कट किया हुआ है उसके भी सेंटर में एक नोच लगा लेंगे। बैक साइड का सेंटर जो है वो हमारे गले का सेंटर होता है।
इस तरीके से हमने इसका सेंटरिंग कर लिया दोनों की। अब इन दोनों को साथ लगाकर हम अटैच करके देख लेंगे कि आया ये पूरी भी है कॉलर या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलर जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो वो निशान आगे जा रहा है, तो इसका मतलब है हम गले को थोड़ा सा मज़ीद कट कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा गले को कट करने के बाद जब अगेन साथ लगा कर देखा तो ये देखें दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे और कॉलर जो है वो बिल्कुल पूरी आ रही थी। तो इस तरीके से आप गला पहले ही एक दफ़ा में ना कट कर लिया करें, आहिस्ता आहिस्ता गले को कट किया करें। तो जिस तरीके से हम बैन लगाते हैं सेम उसी तरीके से अप्लाई कर लेंगे, लेकिन बैन को हम बैक साइड से अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि रॉन्ग साइड से। तो जो कॉलर है उसको हमने राइट साइड से ही अप्लाई करना है। तो इस तरीके से ये देखिए कट कट के ऊपर आ रहा है। हम तमाम जो कॉलर है उसको नेक लाइन के साथ लगाकर अटैच कर लेंगे। चूँकि ये गोलाई है तो यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इस तरीके से आपने ऊपर वाली कॉलर को ठीक करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ से जहाँ से आपने सिलाई जो है वो छोड़ी थी या पहली सिलाई जो स्टार्ट की थी वहीं से आपने ये वाली सिलाई स्टार्ट करनी है और इस तरीके से ये सिलाई फिनिशिंग के साथ आपने किनारे पर लगाकर नीचे की तरफ आते जाना है। मेक श्योर करना है कि जो आपका नीचे वाला कपड़ा है वो अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो। अब उसी तरीके से जहाँ से आपने सिलाई को स्टार्ट किया था वहाँ पर आप एंड कर देंगे। तो कॉलर जो है वो हमारी लगकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हम कफ़ की प्रिपरेशन करते हैं। अब सेम उसी तरीके से हम कफ़ को भी सामने की तरफ से पाइपिंग लगा लेंगे। मैं एक कफ़ की प्रिपरेशन आपको दिखाऊंगी, आपने सेम उसी तरीके से दूसरा कफ़ भी रेडी करना है। तो ये देखिए बैक साइड पर मैं इसकी फोल्डिंग कर लूँगी। यहाँ पर मैंने फिर UHU अप्लाई किया ताकि मेरा जो काम है वो आसान हो सके और उसका जो पीस है उसको उसी तरीके से डबल करते हुए हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे साथ साथ। तो यहाँ पर ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है उसको हम कट कर देंगे और कोनों पर चूँकि गोलाई है तो यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कफ हमारा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पर भी एक्स्ट्रा सिलाई का कपड़ा रखते हुए बाकी कपड़ा कट कर देंगे। तो यहाँ पर अब जो साइड से हमने स्लिट रखी थी जो कि इसकी भी बटन पट्टी होती है साइड से, लेकिन मैंने चूँकि बच्चा है तो बटन पट्टी नहीं बनाई, तो सिंपली हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब इसका भी हम सेंटर कर लेंगे ताकि हम सेंटर से एक एक इंच के डिस्टेंस पर हमने फिर एक कट लगाना है जहाँ पर हमने प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स जो है उसका रुख आपने सेंटर पॉइंट की तरफ करना है ताकि जब वो सीधा हो तो वो अवे फ्रॉम द सेंटर पॉइंट हो, यानी कि सेंटर पॉइंट से दूसरी रुख पे उसके प्लेट्स चले जाएं। तो इस तरीके से स्लाइस साथ साथ आपने लगानी है और साथ ही वो प्लेट डालकर आपने सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट के ऊपर लेके आना है। उसका मकसद फिर ये होता है कि जब आप सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं तो बाकी का कपड़ा जो वो प्लीट में चला जाता है। अब यहाँ पर भी एंड पॉइंट को हम एंड पॉइंट के ऊपर रखेंगे और बाकी जो है वो हम अपनी कपड़ा जो है वो अपनी प्लेट में डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो कफ है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे जो प्लेट है वो सेंटर पॉइंट से दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो एक तरफ से आपने सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। ये देखिए जहाँ पर थोड़ी सी मोटी होती है वहाँ पर मैंने कैंची की मदद से उसको अच्छे से प्रेस कर लिया ताकि वो वहाँ से पतली हो जाए और सिलाई लगाने में आसानी हो। तो बाजू यहाँ पर हमने रेडी कर ली है। अब बाजू को हम कुर्ते के साथ अप्लाई करेंगे। सेंटर पॉइंट आपका कुर्ते के सेंटर पॉइंट पे आना चाहिए। अब यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो चाक से थोड़ा सा ऊपर जो है वो आपने तिरछी सी सिलाई लेके स्ट्रेट सिलाई लेके चाक तक आ जाना है, यानी कि कुर्ते के चाक तक आ जाना है। तो इस तरीके से आपने साइड की फोल्डिंग भी कर लेनी है। तो आप चाहें तो इस कुर्ते की जो दामन है उसको गोल भी कर सकते हैं। सिंपली आपने गुलाई करनी है दामन की और उसकी बारीक सी फोल्डिंग कर देनी है। तो यहाँ पर अब हम शलवार की स्टिचिंग कर रहे हैं। तो शलवार की दोनों आसन की सिलाइयाँ हम लगा लेंगे स्ट्रेट, ऊपर से नेफे की फोल्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम नेफे की फोल्डिंग कर लेंगे इस तरीके से। वीडियो को मैंने इसलिए फास्ट रखा हुआ है कि शलवार की सिलाई जो सिंपल होती है, मैंने जस्ट बिगनर्स के लिए रखा हुआ है।
कि ताकि बिगनर्स इसको देख कर सिलाई सीख सके। अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो आप प्लेबैक स्पीड को कम भी कर सकते हैं यूट्यूब की सेटिंग में जाकर, और अगर आप चाहें तो वहाँ से आप फास्ट या फिर स्लो कर सकते हैं वीडियो को। नेफा हमने फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने शलवार के नीचे लगाना था, क्योंकि मेरी शलवार जो है वो अगर मैं साथ से ही फ़ोल्ड करती तो कम थी, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा लगाकर पाइंचों की फ़ोल्डिंग कर लेनी है। एक सिलाई मैंने किनारे पर लगाई है और नीचे से फ़ोल्डिंग करते हुए मैं एक पाँव की सिलाई फिर लगा लूँगी, और ऊपर वाले किनारे पर यानी कि दूसरे एंड पर फिर मैं एक किनारे पर सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरीके से हमारा पाइंचा जो है वो रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर अब मैं नाली की सिलाई लगा लूँगी। तो जी व्यूअर्स, हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। देखिए खूबसूरत सा कुर्ता हमने रेडी कर लिया है। मैंने एक राउंड पॉकेट भी लगा दी थी सामने की तरफ, ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा लें। होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।